हेलो दोस्तों, आज हम सब सुनने वाले हैं एक बहुत ही बहादुर छोटे से हीरो की कहानी। ये हीरो एक बहुत बड़े और हाँ, थोड़े धूल भरे मिशन पर निकला है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक छोटे से रोबोट वैक्यूम का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर क्या हो सकता है? क्या वो सोफे के नीचे छिपा हुआ कोई पुराना सिक्का है, या शायद वो खिलौना जो खो गया था? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला भाग है एक मिशन पर रोबोट। चलिए इस चमकचमाते हुए लिविंग रूम में चलते हैं और हमारे हीरो से मिलते हैं। तो एक तरफ है पिप, हमारा छोटा सा चमचमाता रोबोट वैक्यूम जो हमेशा ही एनर्जी से भरा रहता है। और दूसरी तरफ है बेंटली, एक बहुत ही कह सकते हैं शाही बिल्ली, जिसे बस अपनी दोपहर की नींद से प्यार है। पिप अपना सबसे जरूरी काम लगभग खत्म कर ही चुका है। वो अपनी रोबोट वाली आवाज में बताता है, फर्श की स्थिति 98% चमकदार। वाह, लेकिन अरे अभी भी एक चुनौती बाकी है, एक आखिरी दुश्मन जिसे हराना ही होगा। और जाहिर है बेंटले को पिप के इस मिशन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस अपनी मूछें सिकोड़कर कहता है, अरे बस भी करो पिप, वो तो अब यहीं का हिस्सा बन गया है। उसे लगता है कि पिप बेकार में ही मेहनत कर रहा है। दूसरा भाग है डाकू का अड्डा। अब क्या पिप बेंटली की बात मानेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो एक सच्चा हीरो है। और देखिए वो कितनी बहादुरी से सोफे के नीचे उस अंधेरी और डरावनी सी जगह की तरफ बढ़ रहा है। पता नहीं वहां क्या है। उस अंधेरी जगह को कहते हैं खोए हुए लेगो की भूमि, और कहते हैं कि वहीं पर हमारा विलेन रहता है। और ये रहा वो, मिलिए धूल के डाकू से। ये कोई मामूली डाकू नहीं है, ये धूल, रुई और बालों से बना एक बहुत बड़ा गोल मटोल गोला है। और अरे वाह, उसने तो जूस के स्ट्रॉ का ताज भी पहना हुआ है, और वो एक बैगनी रंग के मोजे की रखवाली कर रहा है, जैसे वो कोई बहुत बड़ा खजाना हो। पिप को देखते ही धूल का डाकू अपनी भारी गड़गड़ाती हुई आवाज में फुसफुसाता है, तुम आगे नहीं जा सकते चमकने वाले। पिप को वो बैंगनी मोजा चाहिए, लेकिन धूल का डाकू उसे देने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, कभी नहीं, ये मेरा सिंहासन है। सिंहासन? एक मोजा? लगता है अब तो लड़ाई होकर ही रहेगी। और इसी के साथ शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, धूल की महान दौड़। हमारे छोटे रोबोट और धूल के बड़े से गोले के बीच एक जबरदस्त पीछा शुरू हो चुका है। तैयार? पेप अपना सबसे तगड़ा मूव चलता है, अपनी रोबोट वाली आवाज में चिल्लाता है, टर्बोसक शुरू। और ये देखिए, वो फर्नीचर के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है जैसे कोई रेसिंग कार हो। जूम! इस बीच बेंटले अपनी आरामदायक जगह से सब कुछ देख रहा है। वो तो ऐसे कमेंट्री कर रहा है जैसे कोई मैच चल रहा हो। अपनी आलसी आवाज में कहता है, ओहो, वैक्यूम ने क्या कमाल का मूव लिया है, ये तो घूमो और जीतो वाली चाल है। दिलचस्प। चौथा भाग, लैवेंडर का धमाका। अरे नहीं, धूल के डाकू ने पिप को कोने में घेर लिया है। अब क्या होगा? क्या सब खत्म? रुको रुको, हमारे हीरो के पास एक आखिरी सीक्रेट हथियार बाकी है। और ये कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं है। देखिए तो, पिप अपने अंदर से लैवेंडर की मीठी मीठी ताजगी भरी खुशबू वाली हवा छोड़ता है। इस मीठी खुशबू से धूल के डाकू को एक बहुत बहुत जोर की छींक आती है। सब तैयार हो जाइए। अच्छा धड़ाम। और बस उस एक छींक से धूल का डाकू 100 छोटे छोटे प्यारे प्यारे धूल के गोलों में बिखर गया। फुर्र! और इसी के साथ आता है पांचवा भाग, एक नया लक्ष्य। धूल के डाकू का तो खेल खत्म, और पिप, हमारा हीरो, पर्दे के पीछे से शान से बाहर आता है। जीत तो हो गई, पर क्या ये हमेशा के लिए है? पिप अपनी रोबोट वाली खुश आवाज में ऐलान करता है, मिशन पूरा हुआ, फर्श की स्थिति 100% चमकदार। वाह भाई वाह, पिप जीत गया। लेकिन जश्न अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि बेंटली नीचे उतर कर आता है और कहता है, बुरा नहीं है बच्चे, लेकिन तुमने एक जगह छोड़ दी है। और ये कहकर वो फर्श पर अपनी पूंछ से एक छोटा सा रोंवा गिरा देता है। अरे! और बस पिप की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। उसे एक नया दुश्मन, एक नया लक्ष्य मिल गया है, बेंटले की पूंछ।
तो सवाल ये है कि क्या एक हीरो का काम कभी सच में खत्म होता है? शायद नहीं। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर